हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय हेल्थ चैनल। भारत में हर दूसरे व्यक्ति को बीपी बढ़ा हुआ आता है। बीपी सिर्फ अकेले नहीं आता, अपने साथ में कई बीमारियां भी लेके आता है। तो टेंशन मत लो, थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल सुधारो और बीपी को कंट्रोल करो। बीपी को आज हम बिना दवाई के ही कंट्रोल करेंगे, मतलब बीपी में दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो कैसे नहीं पड़ेगी वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। क्या होता है, कभी किसी आधे सच को या फिर एक झूठ को आप बार बार दोहराते हो तो वो सच में सच लगने लगता है कि जो बीपी होता है वो बिना दवाइयों के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीपी बिना दवाई के कंट्रोल नहीं की जा सकती है ना। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी आगे वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बीपी क्या होता है कि अगर बीपी, लोगों का मानना है कि अगर बीपी की दवाई चालू हो गई, शुरू कर दी गई है तो जिंदगी भर उसको खाना पड़ेगा, है ना। पर यह बात बिल्कुल गलत है। हाँ, एक जमाना था जब ये बात सही हुआ करती थी कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बीपी की दवाई लेनी है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल गलत है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, है ना। थैंक्स टू मॉडर्न साइंस ने हमको पता चला कि ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के भी कम की जा सकती है, कम किया जा सकता है। वो बूढ़े लोग हुआ करते थे, जैसे जैसे उम्र ढलती थी, सेहत ढलती थी, है ना, तो बीपी की बीमारी पीछे लग जाती थी। लेकिन उस समय जो बुढ़ापा था वो 70 के साल के आसपास आ जाता था। आजकल बुढ़ापा तो 40 साल में ही आ जाता है ना। तो बीपी की जो तकलीफ है वो 40 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को तो पहले ही शुरू हो जाती है, 40 भी नहीं पहुंच पाते हैं कुछ लोग तो, है ना। खराब लाइफ, तो वो क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है? खराब लाइफ स्टाइल, है ना। जीवन शैली जो है वो आपकी अच्छी नहीं है। ब्लड प्रेशर में आपको आराम कैसे मिले, कैसे मिले, है ना। बढ़ती उम्र के साथ जवान दिखना है तो बीपी के लिए क्या करना चाहिए, मतलब बीपी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बीपी को कम करने के लिए जो फर्स्ट टिप्स है वो है पोटेशियम के इनटेक को बढ़ा देना। मतलब पोटेशियम अपने को ज़्यादा लेना है, क्योंकि सोडियम का तो नमक, सोडियम जो होता है उसी से हमारा, अगर वो ज़्यादा मात्रा में होता है हमारे शरीर में तो हमारा बीपी बढ़ जाता है ना। तो उसकी जगह पे आपको पोटेशियम लेना है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो सोडियम को थोड़ा कम कर देता है ना। तो सोडियम की जगह पे आपको पोटेशियम की इनटेक बढ़ा देना है। अब बहुत सारे लोग को पता ही नहीं कि पोटेशियम मिलता कहाँ है, पोटेशियम होता क्या है ना। तो पोटेशियम आपको डाइट में कैसे मिलेगा, वो है कि आप उसके लिए आप केला खा सकते हैं, मतलब बनाना खा लीजिए, बीट रूट खा लीजिए, मतलब शकरकंद खा लीजिए, स्वीट पोटैटो खा लीजिए, है ना, एवोकाडो खा लीजिए, और आप नारियल पानी, आलू, और ये सारी चीज़ें आप खाएंगे ना तो उसमें आपको सब पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा मिलती है। अगर पोटेशियम आपके शरीर में ज़्यादा जाएगा तो सोडियम का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर सोडियम का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा लीजिए। फैटी एसिड मतलब कहने का है ओमेगा 3 आप लीजिए। ओमेगा 3 में आप खा सकते हैं जैसे मछली, फैटी मछली खा सकते हैं। मतलब जो लोग मांसाहारी हैं, मांस वगैरह खाते हैं तो वो लोग मछली खा सकते हैं। जो लोग नहीं खाते हैं, मांसाहारी नहीं है, तो वो लोग अखरोट है ना, जिया सीड है, अलसी है ना, इन सब चीज़ों में ओमेगा 3 मिलती है। तो आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं ओमेगा 3 में, ठीक है। आप उसके बाद पानी तो आप बिल्कुल कम ही मत कीजिए। पानी तो आप लगातार पीते रहिए, लगातार मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल लगातार पीते रहिए, मतलब पानी की मात्रा आपको शरीर में मेंटेन रखना है। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए। लगातार कहने का मतलब है कि पानी की मात्रा आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। अब ऐसे तो पानी बार बार किसी से पिलता नहीं है ना, तो इसके लिए आप उसकी जगह पे आप नारियल पानी ले सकते हैं, कोई अच्छी सी ड्रिंक ले सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो आप उसकी जगह पे ककड़ी वगैरह खा सकते हैं, उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। नींबू पानी ले सकते हैं आप, है ना। तो ऐसे करके अपने शरीर को पूरी तरीके से हाइड्रेट रखना है, मतलब उसको डिहाइड्रेट नहीं करना है शरीर को, है ना। नमक कम खाइए, ये तो सभी को पता है कि अगर बीपी बढ़ रहा है तो नमक की मात्रा अपने को कम करना है ना। नमक कम करना है ये तो सभी को पता है, पर कैसे कम करना है ये आइडिया नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करिए, आप अपने खुद का टेस्ट करिए, अपने नमक का खुद का टेस्ट करिए अपने जीभ से कि हमें कितनी ज़रूरत है नमक की। अगर आप जैसे ही आप खाते हैं तो आप देखिए, पहले जैसे ही आप कोई बाइट डालते हैं नमक वाली
नमकीन सी चीज़, तो पहले आपको ज़्यादा नमक लगता है, फिर जैसे जैसे अंदर जाता है तो थोड़ा थोड़ा नमक का टेस्ट कम होने लगता है। तो उस तरीके से अपन पता कर सकते हैं कि हमें कितने नमक की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा भी कम नमक डालेंगे ना, तब भी वो टेस्ट जाके अंतिम में ख़त्म ही हो जाता है ना। तो अब इस मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप खाने में थोड़ा कम नमक डालिए, क्योंकि नमक का जो टेस्ट है ना सिर्फ शुरू में समझ में आता है, उसके बाद तो फिर बाद में टेस्ट आता नहीं है नमक का। तो वो धीरे धीरे आपकी आदत में हो जाएगा खाने की, है ना, कि हमें थोड़ा सा नमक कम खाना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस, तनाव मुक्त रहिए। तनाव मुक्त रहना तो बहुत ही ज़रूरी है ना। तो आप तनाव मुक्त रहने की कोशिश करिए, चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने पे जो हमारा हार्मोन्स होता है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और कह सकते हैं कि आप सांस लीजिए, छोड़िए, है ना, डीप ब्रीथिंग करिए 2 से 3 बार 4 बार जितनी भी आप धीरे धीरे सुबह उठ के आप वॉक पे जा सकते हैं, है ना। और आप ऐसे कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, ऐसे भड़काऊ म्यूजिक नहीं सुनना है, भड़काऊ गाने नहीं सुनने हैं, है ना। कोई स्लो म्यूजिक सुन सकते हैं अपनी चिंता को कम करने के लिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप जो होते हैं ना आलोम विलोम प्राणायाम, वो भी कर सकते हैं आप, है ना। म्यूजिक सुन सकते हैं आप। अगर मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना। तो आगे क्या है कि आप गुड स्लीपिंग, सोना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे भी नहीं सोना है कि सारा दिन सोना है, पर आपको 24 घंटे में 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नींद लेने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो मेंटेन रहता है। मेरे कहने का मतलब वो हाई और लो नहीं होता, मेंटेन होता है, इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग होते हैं कि बेड टाइम में फ़ोन यूज करना और तेज़ लाइट में सोना, है ना, तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो लाइट आप थोड़ा सा डिम रखिए, मोबाइल मत चलाइए, तो सभी को पता है ना। आप अपना स्लीप शेड्यूल बना लीजिए कि हमें इतने बजे सो जाना है और इतने बजे उठना है, मतलब उसमें कम से कम 7 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप उठ जा रहे हैं, तो आप कोई रिलैक्सिंग ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। ड्रिंक मतलब दारू नहीं लेना है, ड्रिंक मतलब कि आप कोई भी जूस वगैरह, या फिर कुछ लोगों को कॉफ़ी वगैरह पसंद होती है, साथ में आपको अल्कोहल और जो ये कॉफ़ी वाले मतलब कैफीन वाले टी आते हैं, है ना, वो सब चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए। सुबह उठ के आपको 20 से 30 मिनट का योग करना चाहिए। योग नहीं कर सकते हैं तो आप साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर सुबह आपको कोई कहीं पास में पार्क वगैरह है तो वहाँ पे जाके थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप अपने मतलब बीपी को कंट्रोल करके रख सकते हैं, है ना। हाँ, लास्ट टिप है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हेल्दी होते हैं ना, उन लोगों का भी बीपी बढ़ता है ना। तो वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वेट मैनेजमेंट के लिए तो बहुत सारी टिप्स भी आती हैं, बहुत सारे घरेलू उपाय भी आते हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक और एलोपैथी सारी दवाइयाँ भी आती हैं। तो आप किसी तरीके से आप इन सब चीज़ों का यूज करके आप वेट लॉस भी कर सकते हैं, है ना। और लास्ट है रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग। आपको रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करवाते रहना चाहिए। जो भी आपका निजी हॉस्पिटल है या फिर क्लिनिक है, सीएससी पीएससी कोई भी अगर छोटा मोटा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जाके आप 15-20 दिन में या फिर 1 महीने में जब भी आपको समय मिले तो अपने वहाँ पे बीपी मॉनिटरिंग ज़रूर करवाएं। इसके अलावा आप बीपी को मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि बीट रूट का जूस पी सकते हैं, है ना। मेथी के दाने भिगो के रख दीजिए शाम को, और उसके बाद सुबह उठ के गुनगुने पानी में थोड़ा सा बॉईल करके या फिर गुनगुने पानी के साथ चबा के खा लीजिए। लहसुन की 2-3 कलियां हैं, वो भी आप सुबह खा सकते हैं, है ना। और उसके बाद बेरी वगैरह जो आती है मार्केट में वो ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं आप, और डार्क चॉकलेट भी आप बीपी को कम करने के लिए खा सकते हैं। बहुत सारा ज़्यादा नहीं खाना है, पर आप दिन में 1 डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। और जो बीट रूट का जूस है वो आप खाली पेट ही पिए,
है ना। इससे आपका बीपी को कम करने में बहुत मदद मिलती है। तो आज मैंने जिस टॉपिक पे आप लोग को बताया, आई होप आप लोग को मेरी जानकारी बहुत हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल रहेगी भी। तो इसलिए मैं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को ऐसे ही हेल्दी टिप्स आप लोगों को शेयर करूँ, जिससे आप लोग के स्वास्थ्य में और आपके लाइफ स्टाइल में चेंज आ सकें, आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें, है ना। बाकी दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, पर ये लाइफ स्टाइल और खाने पीने की चीज़ों में कैसे बदलाव करना है, कैसे करके किसी चीज़ को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जानकारी आपको नहीं मिलेंगी, है ना। तो हमसे आप जुड़े रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए।